स्टूडेंट हम आज फोर वाला चैप्टर का आगाज़ करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया था जो मेरे बेसिक कंसेप्ट में जो मेरी वीडियो है वो उसको ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बताया था व्हाट इज़ वेरिएबल, कोएफिशिएंट, कांस्टेंट। उसके बाद मैंने इक्वेशन का जिक्र किया, उसके बाद फिर मैंने उसका जिक्र किया लीनियर इक्वेशन क्या होती है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। आज हम मेथड सीखेंगे और सवाल सॉल्व करते हैं। मेरी वो वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा स्टूडेंट। और मैं आगे चलने लगा हूँ 4.1 में। अच्छा स्टूडेंट, पहला सवाल है सॉल्व द इक्वेशन। इक्वेशन किसे कहते हैं जिसमें इक्वल आ जाता है, और ये अगर वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर पूरी इक्वेशन में 2 से ज़्यादा ना नज़र आए, 2 भी हो 2 से ज़्यादा ना, तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो ये समझ आ गई आपको। तो अब मैं इसे सॉल्व करने लगा स्टूडेंट। तो उसने पहला मेथड क्या कहा है कि बाय फैक्टराइजेशन करने लो। तो फैक्टराइजेशन करने का मेथड क्या होता है स्टूडेंट, जहन में रखिएगा। पहला स्टेप ये होता है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट जो वेरिएबल के साथ होता है वो कोएफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 × 1 = 3 आ गया। अच्छा, दूसरा स्टेप ये होता है कि दो जोड़े ऐसे लेने जो मल्टीप्लाई होके यही जवाब दें, ये वाला। अब ये देखें 3 × 1 ही ऐसा जोड़ा है, ये ही देगा। और जब ऐड करें तो वो सेंटर वाला दे, या माइनस या ऐड करके सेंटर, तो यही दो जोड़े ऐड हो गए। तो जब ऐड करना है तो इनके साथ एक्स लिख लेना है, तो ये 4x आ जाएगा। ये फैक्टराइजेशन का मेथड है स्टूडेंट। फिर समझ ले कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना है, पहला स्टेप है। दो जोड़े ऐसे लेने जो मल्टीप्लाई होकर यही जवाब दे, और प्लस माइनस होके सेंटर वाला। तो जब आप करेंगे तो ये पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन करने का मेथड। ये देखिए सेम टू सेम ऐसे कि जब 4 रकमें आ जाती है तो जोड़े जोड़े बनाकर हम कॉमन निकालते हैं। इसमें से कॉमन हो रहा है x, तो 3x निकाला है हमने, तो इधर से 3x निकला तो x, और इधर से 3x निकला तो 1 रह गया। इधर से कुछ नहीं कॉमन, सेम नहीं है, तो 1 तो दोनों के साथ है, 1 निकाल लिया। जो बाहर वाले होते हैं उनको एक तरफ लिख लिया, जो अंदर वाले सेम है उनको एक तरफ। जब मल्टीप्लाई का निशान हो लहदा =0 किया, इधर से x की वैल्यू -1, इधर से x की वैल्यू -1/3। इस तरह मैंने सोल्यूशन सेट बना लिया स्टूडेंट। सेम टू सेम ये सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होने हैं। सेकंड वाला, थर्ड वाला, 4 वाला फैक्टराइजेशन ही है स्टूडेंट। हम आगे मूव करते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम टू सेम ऐसे। 7 भी फैक्टराइजेशन से है, तो आप फैक्टराइजेशन करेंगे, एलसीएम लेकर फैक्टराइजेशन करेंगे। एलसीएम कैसे पता चलता है, एलसीएम लेते हैं स्टूडेंट जब ओवर में रकमें आ जाते हैं, बीच प्लस आ जाए तो एलसीएम लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसका हमने एलसीएम लेंगे, तो ये ऊपर मेंशन भी किया हुआ है। एलसीएम लेकर इसे सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट। तो ये आप मेथड देख रहे हैं, सेम टू सेम आगे फैक्टराइजेशन ही है। 8 वाला भी क्वेश्चन स्टूडेंट सेम टू सेम इसी तरह ही है, उसका एलसीएम लेके उसे सॉल्व कर रहा है। तो इस तरह हम इसकी फैक्टराइजेशन करने के मेथड मैं दिखा रहा हूँ, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में हम चलते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक है, तो उसके कुछ मेथड है जो आपने याद रखने हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपने देखना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी 1 है। उसके बाद फिर ये होता है कि कांस्टेंट जो होता है, ये कांस्टेंट होता है जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता, उसे दूसरी तरफ लेकर जाना है, वो हम ले गए हैं। तीसरा स्टेप ये होता है कि आपने क्या करना है, एक्स के कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, इसे 2 पर डिवाइड, हमेशा 2 पर डिवाइड करना है। जो जवाब आएगा उसका स्क्वायर लेना है, स्क्वायर लेकर दोनों तरफ ऐड करना है। ऐड कर, ये हमें पता फार्मूला बन गया, ये देखें ये फार्मूला, और ये ऐसे सॉल्व करके। तो इसी तरह सेम टू सेम हमने कांस्टेंट को उधर लेकर गए, फिर इधर 4 को हमने 2 पर डिवाइड किया तो 2 आया। जो आप आएगा उसका स्क्वायर लेकर दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया और उसे आगे सॉल्व करने लगे। हमने उसे सॉल्व कर दिया स्टूडेंट, उसे सॉल्व करके ये देखें ये जवाब आ गया। अब 11, 12, 13 ये सारे सेम टू सेम उसी मेथड से सॉल्व हो रहे हैं स्टूडेंट, और इसे हम खुद सॉल्व करेंगे। अब हमने 15 क्वेश्चन से कहना फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला करने से पहले एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसे ए कहते हैं, जो एक्स का कोएफिशिएंट उसे बी कहते हैं, जो वैसे कांस्टेंट होता है उसे सी। अब ये फार्मूले में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ये इसे सॉल्व करना शुरू कर देंगे हम। तो आप देख रहे हैं कि जब मैंने -30 माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, इनको मल्टीप्लाई किया 120 और नीचे फिर वो वैल्यू पुट करके ये आया, ये सॉल्व हो गया।
ये आया और इसको एक दफ़ा इसके साथ ये सेंटर में प्लस माइनस एक दफ़ा इस सारी रकम को प्लस के साथ एक्स के साथ लिखा, एक दफ़ा इसे माइनस के साथ लिखा हो और इसे सॉल्व करके हमने ये जवाब आगे सेम टू सेम 16 और ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे ऐसे ही सॉल्व होने हैं स्टूडेंट। ये थी आपकी 4.1 जिसको मैं सॉल्व कर रहा था। आगे सारे सवाल इसी तरह सॉल्व हो गए, आगे वो आप इस मेथड से अप्लाई करके आप कर सकते हैं। ये देखिए 18 वाला भी ऐसे ही सॉल्व हुआ है, उसके बाद 19 वाला भी देखिए स्टूडेंट वैसे ही सॉल्व हुआ है, उसे हम लेकर चल सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। आप 4.2 को लेकर चले हो स्टूडेंट, तो आपको पता है जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी, वेरिएबल की पावर अगर 2 से ज़्यादा हो जाए, ये 2 से ज़्यादा होगी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। मेथड स्टूडेंट एक सवाल को ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगा, मेथड समझ लीजिएगा, सेम टू सेम आगे ऐसे हो गए, फिर सारे सवाल मैं दिखाता हूँ। ये देखिए आपने क्या करना होता है कि जो छोटी पावर होती है ना, छोटी एक्स स्केयर छोटी है कि x4, एक्स स्केयर छोटी है, इसे लेट करना है आपने। मैंने एक्स स्केयर को लेट कर दिया वाई के, जब वाई के लेट किया तो फिर जहाँ जहाँ एक्स स्केयर नज़र आएगा वहाँ वहाँ मैं वाई पुट कर दूंगा। ये अब इसे मैं ये क्वाड्रेटिक हो गई, फैक्टराइजेशन करके मैंने ये लिखा, वाई की 2 वैल्यू आ गई। अब फैक्टराइजेशन तो आपको को आती है, अब वाई की 2 वैल्यू आ गई। अब वाई की जो वैल्यू थी वो 4 आई है और 2 भी आई है, जो वाई किसके इक्वल था, एक्स स्केयर के। अब एक्स स्केयर की वैल्यू क्यों एक्स स्केयर की आप पुट करें, क्योंकि सवाल हमें एक्स में मिला हुआ था, वाई में नहीं था, तो लिहाजा जवाब भी मुझे एक्स में ही चाहिए, तो एक्स स्केयर लिखूंगा, उसका अंडर रूट मैंने लिया दोनों तरफ और उसे सॉल्व करके वो एक्स की, और इस तरह मैंने इसको भी रख के ये सॉल्व किया है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 भी ऐसे ही है, सेम टू सेम सारे मेथड आप देख रहे हैं स्टूडेंट, जिसमें हमने देखा -1 पावर छोटी है, इसे लेट कर लिया वाई के इक्वल, और जहाँ जहाँ -1 नज़र आए उधर वाई उसे सॉल्व करके हमने उसे सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आप स्टूडेंट देख रहे हैं कि वो भी इस तरह वाई के क्यूब एक्स क्यूब छोटी पावर थी, इसको मैंने लेट कर दिया वाई के और उसे सॉल्व करना शुरू कर दिया आगे भी। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट आप देख रहे हैं, इसमें भी क्यूब जो होगा उधर आप एक्स वाई लेट करेंगे और उसे सेम टू सेम वाई के इक्वल लेट करके उसे सॉल्व करना शुरू किया, और आप सारा देख रहे हैं कि उसने सॉल्व कर लिया हुआ है। और ये देखें इस तरह आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, और बीच फार्मूले भी बता रहे हैं। ए क्यूब बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, अलग-अलग सेपरेट टू a माइनस बी और ए स्केयर प्लस ए बी और प्लस बी स्केयर, ये फार्मूला यूज़ करके उसे हमने सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें स्टूडेंट नज़र आ रहा है, जिसमें हमने इसे फिर वो देखे 1/5 को लेट किया वाई के, तो उस जहाँ जहाँ वो था उसमें वाई पुट किया और हमने उसका स्केल लेके उसे सॉल्व किया, और ये एक्स की इस तरह वैल्यू सेम टू सेम उसी तरह चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको एक अलहदा मेथड है, उसे मैं एक्सप्लेन करने लगा हूँ स्टूडेंट, उसे पिक कीजिएगा। जब ये स्टूडेंट आपको इस तरह नज़र आए x+1 x+2 x+ ऐसे सेपरेट 4 रकमें नज़र आएँ, तो आपने क्या करना है, इनके कांस्टेंट पकड़ने हैं। कांस्टेंट क्या होता है कि मसलन हमने देखना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो आप ये देखें इधर मैंने सेपरेट किया हुआ है कि 1 को 4 में ऐड करेंगे तो 5 देता है, और 2 को 3 ये भी 5 दे रहा है, तो ये दोनों जवाब इक्वल आ रहे हैं। तो आपने x को ये 4 के साथ करना है और 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, और ये मल्टीप्लाई ये करने लगा हूँ, और -20 आप साथ लेकर जा रहे हैं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट, जब आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन नज़र आएंगी, जैसे ये हैं और ये हैं। जब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पहले जो सेम होता है उसे लेट कर लेते हैं। हमने उसे लेट वाई किया, वाई पुट किया, इसकी जगह उसे सॉल्व किया, तो अच्छा, जब मैं उसे सॉल्व कर देना वाई स्केयर, वाई को वाई से किया वाई स्केयर, वाई को 6 के 6 वाई, 4 को वाई से किया 4 वाई, और ये 24 ये इससे कट गया, और इससे मैंने दोनों में से क्या निकाल लिया, वाई कॉमन निकाल लिया, और ये लहदा वाई इक्वल टू, और ये इससे वैल्यू आ। अब जो वाई की हमने लेट किया हुआ था वाई की वैल्यू पुट की इधर, तो एक्स स्केयर +5 को 0 के इक्वल रखा और उससे एक्स की वैल्यू निकाली। इसी तरह हमने इसको भी 10 के इक्वल भी रखा और उससे भी हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सॉल्व कर दिया। सेम टू सेम 7 क्वेश्चन भी इसी तरह ही है स्टूडेंट, ये देख रहे हैं आप
उसे मैं लेट करके उसे मल्टीप्लाई किया है, फिर जो दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन सेम आएगी उसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो फिर वो ऐसे चलता जाऊँगा, उसे लेट वाई किया, वाई रख के उसे सॉल्व करके ये आगे ऑनवर्ड भी ऐसे ही है। 8 वाला क्वेश्चन देखना स्टूडेंट, सेम टू सेम ऐसे ही है। फिर हमने ऐसे किया कि वो सॉल्व करके दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन नज़र आई, दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन में जो सेम थे उसे लेट वाई किया, वाई करके उसे सॉल्व करना है। फिर वाई की दो वैल्यू आ गई, जो एक्स लेट किया था वो ही पुट करके उसे हमने सॉल्व करना शुरू किया। आप देख रहे हैं इधर भी हमने ब्रीफली एक्सप्लेन किया, इधर भी एक्स की इस तरह वैल्यू निकाल ली है बेस से। क्वेश्चन नंबर 9 में भी सेम टू सेम ऐसे ही हमने किया स्टूडेंट। तो जो सेम आ गई उसे लेट करके वाई के इक्वल और उसे हम सॉल्व करते गए। ये देखिए वाई की वैल्यू सेम टू सेम वही मेथड। क्वेश्चन नंबर 10 में भी सेम टू सेम हमने वही मेथड अप्लाई किया, देख रहे हैं आप स्टूडेंट। तो ये इस तरह हमने इसे सॉल्व करना शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 11 में भी देखें स्टूडेंट, तो आपको नज़र आ रहा है कि इसे पहले तोड़ेंगे, लैदा स्केयर नज़र आया, एक्स स्केयर 9 स्केयर, ये हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। जब 3 का तो जब दोनों का लैदा स्केयर हो तो बीच माइनस होते, एक दफ़ा हम दोनों रकमों को प्लस में लिखते हैं, एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं। ऐसे हमने सॉल्व करना है, इसे ऐसे लिखा। उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया, जब दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन सेम नज़र आई तो हमने उसे लेट वाई किया। फिर सेम टू सेम वही पुराना मेथड, उस तरह हमने एक्स की वैल्यू निकाल दी। आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 12 में भी स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पहले सेम नहीं। अब मैं क्या करूँगा, ये सेम बनाने के मुझे पहले इनको तोड़ना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। फैक्टराइजेशन की मैंने फैक्टराइजेशन करके जोड़े बनाए। अब जिनके कांस्टेंट इक्वल नज़र आ रहे थे उनको आपस में फिर इकट्ठा किया, 2 और 8 को कर लिया, 4 और 6 को कर लिया। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करके फिर मैंने देखा दो कोऑर्डिनेट इक्वेशन के पहले सेम हो गए, उसे फिर लेट किया, सेम टू सेम पुराना ही मेथड एक्सप्लेन करते हुए मैंने उसे सॉल्व कर लिया। 13 क्वेश्चन में भी सेम टू सेम हम देखेंगे, जैसे हमने 12 वाला किया ऐसे ही पहले इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करके लैदा जोड़े बनाएंगे, फिर उसे आगे सॉल्व हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 में स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि भाई अब क्या हो रहा है कि उसमें 2.2 की पावर 2x + 1 है। तो ये जो पावर ऐड हो रही होती है तो इसको हम पहले सेपरेट कर लेते हैं स्टूडेंट। इसमें तो ये सेपरेट ही है, ये हमने बेस को लैदा कर लिया और जो 2 की पावर 1 है उसे मल्टीप्लाई करके 4 से 8 कर दिया। ये नहीं सॉल्व हो सकता क्योंकि इसमें अननोन आ गया, जब अननोन आ जाए तो वो सॉल्व नहीं होता। तो स्टूडेंट ज़हन में रखिएगा, फिर इसे लेट कर लेंगे वाई के, जहाँ जहाँ ये है वाई लिख लिया, आगे सेम टू सेम उससे हमने फैक्टराइजेशन की वाई की दो वैल्यू निकाली। अब जो वाई इक्वल टू 1 भी आया है तो अब वाई की वैल्यू रख के इक्वल टू 1 हम सॉल्व करने लगे हैं स्टूडेंट। तो आपको नज़र आ रहा है जब 1 के इक्वल रखेंगे तो अब जब जिसको आप फाइंड कर रहे हो अगर वो पावर में आ जाए अननोन तो बेस दोनों तरफ सेम करते हैं। अब 2 की पावर 0 हमने लिख ली क्योंकि बेस सेम हो गई, 2 बेस होती है, ऊपर पावर है, बेस सेम कर दी। जब बेस सेम हो जाए तो पावर को इक्वल रख दे, ऐसे पावर हम फाइंड करते हैं। सेम टू सेम हमने ये भी ऐसे ही करना है। और ये भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं स्टूडेंट, हमने क्या किया, इसे सेपरेट पावर को किया, फिर उसके बाद अननोन को भाई हमने लेट वाई कर लिया, जहाँ जहाँ वो है वो उसे लेट वाई करके सॉल्व करना शुरू कर दिया। और आगे आप देख रहे हैं 16 और 17 में भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि हमने यही किया है कि आपने जो पावर ऐड हो रही है उसे सेपरेट किया है, उसको फिर लेट वाई कर दिया है, फिर लेट वाई की वैल्यू इस तरह इसमें भी पावर सेपरेट करके लेट वाई कर दिया हमने, जहाँ जहाँ फिर वो नज़र आ रहा है उसे वाई लेकर चले गए। सेम टू सेम ऐसे ही वैल्यू फाइंड करके जब अननोन आ जाता है तो फिर हम पावर में अननोन आ जाता है तो बेस सेम करके पावर को इक्वल कर लेते हैं। इसमें भी सेम टू सेम यही मेथड अप्लाई किया। 18 वाला क्वेश्चन आपको अलग मेथड से है स्टूडेंट, तो वो मैं करने लगूँ, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। 18 में ये है कि x + 1/x की पावर 2 - 3x + 1/x की पावर, तो ये -4, इससे सॉल्व करने लगा स्टूडेंट। आगे चलते हैं हम, तो कैसे सॉल्व करते हैं। जो पावर ये बड़ी है ये सेम है, इसे लेट वाई कर लिया, वाई करके उसमें उसकी जगह पुट करेंगे हम। अच्छा, लेट वाई करके हम इसे वाई की वैल्यू पुट की सॉल्व करके हमने जो वाई की वैल्यू आई है उसकी जगह फिर उसकी वाई की वैल्यू पुट कर दी। उसे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके एक्स को उधर भेज दिया हमने, तो फिर वो इसे सारी को एक तरफ कर ले, क्वाड्रेटिक फार्मूला लेकर हमने इसको भी ऐसे सॉल्व किया और इसको भी ऐसे ही सॉल्व। सेम टू सेम 19 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो वो भी ऐसे ही हम पहले एक्स स्क्वायर वाले एक तरफ करेंगे, एक्स वाले एक तरफ, फिर लेट कर लेंगे हम, तो उसे लेट करके सॉल्व करेंगे और सेम टू सेम उसी मेथड से ये सॉल्व होगा स्टूडेंट।
स्टूडेंट 20 वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं जिसमें x -1/x का स्केयर +3 और x +1/x नज़र आ रहा है। तो इसमें फिर हमने वही काम करना है स्टूडेंट। x +1/x को हमने क्या किया है, ये पहले स्केयर ओपन करके इसको भी हमने प्लस में लिया और ये 2 से इसको हमने होल पावर में लिख लिया स्टूडेंट। तो ये एक फार्मूला बंद हो गया, ठीक है। तो उसको हम उसे सॉल्व करने लगे हैं स्टूडेंट। तो ये अब इसको y के इक्वलेट करके सेम टू सेम जैसे पीछे क्वेश्चन किया उसे हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। देख रहे हैं स्टूडेंट आप मेथड को, आगे हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। स्टूडेंट जब आपको ऐसे तरतीब से पावर नज़र आए 4 क्यूब फिर स्केयर फिर x1 और कांस्टेंट, तो आपने इसे क्या करना है, हमेशा ध्यान में रखिएगा डिवाइडिंग बाय x स्केयर से सबको डिवाइड कर देना है। जब इसे आप x स्केयर से करेंगे x स्केयर रह गया पीछे, इसे करेंगे तो एक पावर x की रह गई, इसे करेंगे तो मुकम्मल कट जाएगा 1 रह जाएगा, इसे करेंगे तो नीचे x रह जाएगा, इसे करेंगे तो नीचे x स्केयर रह जाएगा। जो x स्केयर वाली हैं वो एक तरफ लेके 2 भी कॉमन निकाले, जो x वाली हैं वो एक तरफ करके -3 कॉमन निकाला भी इसे। और ये अब ये देखें स्टूडेंट जब ऐसे नज़र आता है तो आप उसे अब आगे सॉल्व ये कर रहे हैं, इधर भी सेपरेट भी करके, तो वो सारा ये करके हम बता रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आपने इसको होल पावर में कैसे लेकर आना है, ऐसे फार्मूला ओपन किया स्टूडेंट, ठीक है। तो ये +2 और -2 आपने ओपन किया, इसका +2 और -2 लिख लिया आपने स्टूडेंट। तो जब अपने पास से 2 ऐड करोगे तो माइनस भी करना पड़ेगा। ये अब सारा फार्मूला बन जाएगा किसका, x +2 को सेपरेट रहने दिया हमने स्टूडेंट। तो ये -2 को हमने एक ये -2 और ये देखें इसके साथ ये 2 मल्टीप्लाई होकर -4 हो गया, -4 और -1 5 हो गया -5। तो इस तरह फिर हमने इसको y के इक्वलेट किया और ये सॉल्व करना सेम कर दिया, सेम टू सेम जैसे पीछे हमने किया स्टूडेंट, ऐसे y की वैल्यू निकाल दी और इसे सॉल्व करना शुरू कर दिया। 22 को भी x स्केयर से डिवाइड करके सेम टू सेम वही मेथड अप्लाई करके स्टूडेंट हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको नज़र आ रहा है 22 भी तो सेम टू सेम वैसे ही सॉल्व करते गए हम, तो वो जवाब आ गया। 24 भी 23 भी ऐसे का ऐसे ही सॉल्व होना है स्टूडेंट। तो उसे आप करते जाएंगे और मैं आपको मेथड दिखाता जा रहा हूँ और आप देखते जा रहे हैं। अब ये स्टूडेंट आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा है, तो इसमें आपने ये सारा देख लिया और इसे हम सॉल्व भी कर रहे हैं और ये सारा हो भी गया है। और इस तरह 24 भी हम सॉल्व करेंगे और आप सारा देख रहे हैं मेथड सेम टू सेम, उसी मेथड से ये 24 भी सॉल्व हो रहा है। स्टूडेंट अब आपके सामने 4.3 का आगाज़ कर रहा हूँ। तो 4.3 में आपने एक बात ज़हन में रखनी है, बिल्कुल सिंपल है। उसी तरह क्वेश्चन है कि आपने अंडर रूट वाले जो आएंगे वो एक तरफ करने हैं, जो अंडर रूट के बगैर है वो एक तरफ करने हैं। अगर स्टूडेंट ऐसे नहीं करना तो फिर आपने करना है कि 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये, तो आपने क्या करना है, लेट कर देना करना है इसे। जो सेम है ना, जो पहले सेम नज़र आ रहा है आपको सेम टू सेम, ये देखें ये 3x स्केयर +2x और इधर भी 3x स्केयर +2x, तो आपने इसे लेट y कर दिया। जहाँ जहाँ ये y पुट करेंगे आप, तो फिर आप y पुट करने के बाद जो अंडर रूट के बगैर है वो अंडर रूट एक तरफ करना है, जो अंडर वाले एक तरफ कर दिए। अब इसका हमने स्केयर लिया, अंडर रूट कट जाएगा, ये सॉल्व करके हम अब मैंने इसे सॉल्व कर रहा था, ये देखिए y, इसे आप सॉल्व करने के बाद y की वैल्यू आपको नज़र आ रही है। आगे चलते जाएं, ये हो गया। अब लैदा इक्वल टू 0 किया और y की वैल्यू ये आ गई। अब आप जो y को लेट किया उसके पुट कर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के सेम टू सेम जैसे पीछे किया वो सारा सॉल्व कर दिया हमने। ये देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो उसमें भी हमने ऐसे किया कि जो अब पहले इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर हमने इसको सॉल्व किया, ये आ गया। एलसीएम आपको लेना आता है जो अब उसको हमने ये 2x को इधर ला के माइनस किया और माइनस जब किया तो -2x माइनस x कितना हो गया -3x। अब जो सेम है उसको लेट कर दिया हमने y की इक्वल, और फिर उसी तरह अंडर रूट के बगैर वाली एक तरफ अंडर रूट वाली एक तरफ करके उसका स्केल लेकर उसे सॉल्व करना किया स्टूडेंट। तो ये देखिए सोल्यूशन आपके सामने है, सेम टू सेम जैसे पैसे पीछे काम किया उसी तरह हम ये काम कर रहे हैं और इस तरह हम x की वैल्यू निकाल लेंगे।
ये क्वेश्चन नंबर 3 आप स्टूडेंट देख रहे हैं, तो आपको नज़र आ रहा है कि इसे कैसे सॉल्व करना है। तो वो सेम टू सेम अब डबल अंडर रूट आ गया, तो डबल अंडर रूट आ जाए तो दोनों तरफ स्केल लेना है आपने। स्केल लेकर फार्मूला ओपन किया हमने, फार्मूला ओपन करके वो उसे सारा सॉल्व किया, फिर सेम टू सेम पिछले क्वेश्चन की तरफ हो जाएगा। वो 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको नज़र आएंगी जिसमें हमने इसे सॉल्व करना। अब जो अंडर रूट के बगैर वाली एक तरफ की स्केयर लिया, दोनों तरफ ये सॉल्व करना शुरू कर दिया, और ये देखें आगे ये आपको नज़र आ रहा है अंडर रूट ख़त्म हो गया, स्केयर ओपन, फार्मूला ओपन किया, ये सारी सॉल्व करके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसकी फैक्टराइजेशन की हमने, वो फैक्टराइजेशन करके जोड़े, जो बाहर वाले हैं वो इधर लिखे, जो अंदर वाले हैं सेम वो इधर लिख ले। अब लहदा सेपरेट करके हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। बल्कि क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम टू सेम ऐसे ही होना है, आपको नज़र आ रहा है सामने स्टूडेंट। तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू हमने नीचे फाइंड भी कर ली है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम टू सेम उसी तरह सॉल्व होना है स्टूडेंट। आप देख रहे हैं इस तरह आप x की वैल्यू फाइंड कर देंगे, और आपको नज़र आ रहा है तो सारी x की वैल्यू फाइंड करके दी हुई है, तो उसी मेथड से आप इसे भी अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप स्टूडेंट देख रहे हैं, उसको हमने सॉल्व करते हुए ये सारा कुछ आप देख रहे हैं, इसको उसी मेथड से सॉल्व किया और x की वैल्यू निकाल ली हुई है हमने। ठीक है, तो स्टूडेंट अब आप आगे सारा कुछ दे चुके हैं, ये आपको नज़र आ रहा है, ये सेम टू सेम उसी तरह ही क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन नंबर 7 नज़र आ रहा है आपको स्टूडेंट, इसको भी हम सॉल्व करते हुए देख रहे हैं कि भाई ये सेम टू सेम 2 क्वाड अंडर रूट नज़र आ रहे हैं, तीनों को फिर उधर हमने बाय फैक्टराइजेशन अंदर की है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने फैक्टराइजेशन कर दिया, फैक्टराइजेशन करके जोड़े सेम कर दिया हमने। फिर इसमें से जो कॉमन हो रहा था हमने अंडर रूट x-1 कॉमन निकाल लिया दोनों तरफ से, तीनों तरफ से हमने निकाल के फिर इसे लहदा सेपरेट, इसे लहदा कर दिया। ये सेम टू सेम पिछला मेथड हो जाएगा, इधर से ये वैल्यू, ये अब जैसे पीछे हमने काम किया था तो वैसे सॉल्व करके उसमें से वैल्यू निकाल रहे हैं। 8 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम ऐसे ही है जैसे हमने 7 वाला किया, आप देख रहे हैं स्टूडेंट, तो इस तरह हमने इसे सॉल्व कर दिया। 9 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम स्टूडेंट ऐसे ही है, आपको सारे क्वेश्चन इसलिए दिखा रहा हूँ कि चलो ये है कि आप मेथड अप्लाई करके जहाँ से प्रॉब्लम हो तो मेरे सोल्यूशन को आप देख के फॉलो कर सकते हैं, और इसमें से आप वैल्यू देख सकते हैं सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करके, तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये देख रहे हैं स्टूडेंट आप, तो ये सारा सॉल्व हो गया है, x की वैल्यू निकल आई है स्टूडेंट। अब आपके सामने मैं 4.4 को ओपन किए हुए हैं, इसमें वो पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द 3 क्यूब रूट्स ऑफ 3 क्यूब रूट्स। पहले आपने 8 पर क्यूब रूट्स होता क्या है, उसे हम कहते हैं अंडर रूट 3, उसे उसकी वैल्यू होती है 1/3। अगर मैं 8 का क्यूब रूट्स लेना है तो इसका मतलब 8 पर पावर आ जानी है 1/3। अच्छा, जब आपने इसे फिर लेट कर लेना है x के इक्वल, जब आप इसे लेट कर लेंगे x के इक्वल तो आगे सॉल्व करने लगा हूँ, तो फिर ये x क्यूब इज इक्वल टू, अब दोनों तरफ आपने क्यूब लेना है, जब लेट कर लिए इसे उसके बाद दोनों तरफ क्यूब लेंगे तो इधर से क्यूब से कट जाएगा, x क्यूब इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। अब 8 को इधर ले आएंगे, ये 2 का क्यूब हो जाएगा। अब हमने क्यूब का फार्मूला पढ़ा हुआ है, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होता है, पहले इन दोनों को माइनस में लिखोगे, फिर पहली रकम का स्केयर, फिर प्लस से दोनों मल्टीप्लाई, फिर दूसरी रकम का स्केयर। यही फार्मूला इधर उसने अप्लाई किया हुआ है, उसे सॉल्व कर रहा है। जब हमने कर दिया इसे लहदा इक्वल टू 0 किया तो इसको x की वैल्यू इधर से 2 आ गई, और इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करेगा। ये हमें ऑलरेडी पीछे पढ़ चुके हैं। और ये स्टूडेंट ये देख क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के ये सॉल्व यहाँ तक किया है, एक दफ़ा इसे प्लस में लिख लिया, एक दफ़ा इसे माइनस में लिखा, तो ठीक है। ये हमें पता है मेगा की वैल्यू होती है, मेगा लिख लिया इसे हम, ये जो हमें पता है ये मेगा स्केयर की वैल्यू, ये मेगा स्केयर लिख लिया। इस तरह हमारे सेम टू सेम सेकंड यूज़ और थर्ड यूज़ जो आपको नज़र आ रही है सेकंड यूज़ है, सेम टू सेम वही मेथड अप्लाई किया है। आप थर्ड यूज़ में भी देख लें, सेम टू सेम वही मेथड अप्लाई करके इसे सॉल्व कर रहा है। अब सेम टू सेम ये देखिए x की वैल्यू जो निकलती जा रही है, ये सेम टू सेम 4 वाली क्वेश्चन भी इसी तरह ही सॉल्व कर रहा है, और ये आप देख रहे हैं। और इस
उसी मेथड से ही आपने सॉल्व करना है। 64 को 5 वाली यूज़ भी उसी मेथड से। स्टूडेंट ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें लिखा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 8। तो आपको पता है 1 प्लस ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 0 होता है। तो आप 1 प्लस ओमेगा निकालना होगा तो ओमेगा उधर जाकर माइनस हो जाता है, या तो आप फिर ये भी निकाल सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्केयर, तो ये ओमेगा उधर जाकर माइनस हो सकता है। ये बारी बारी हमने वैल्यू पुट करते जाना। तो हमने यही किया स्टूडेंट। तो ये 8 लिखा हुआ है, फिर हमने इसे सॉल्व करना शुरू किया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं स्टूडेंट। इसमें 1 प्लस ओमेगा की जगह हमने माइनस ओमेगा स्केयर लिखा। उस क्वेश्चन को मद्देनज़र रख, ये दोनों ऐड हो के पावर सेपरेट हो गई दोनों पर, ठीक है। तो ये आ गया 2 की -2 की पावर 8 256 आ गई, और ओमेगा स्केयर 8 इज इक्वल टू 16। तो इसे अब हमने सॉल्व करके, तो ये जब भी ओमेगा क्यूब से बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा क्यूब 1 होता है, जब भी ओमेगा क्यूब से बड़ी वैल्यू आ जाएगी तो इसे तोड़ना है हमने। 15 को ओमेगा 15 को हमने तोड़ा है, ओमेगा क्यूब अंदर लिख के 5 बाहर लिख के, तो ये मल्टीप्लाई हो के, तो ये ओमेगा, तो ये आ गया 1 की पावर ओमेगा 1 की पावर 5 1 ही होता है। तो इसके साथ ये जवाब आ गया। सेम टू सेम स्टूडेंट ऐसे ही हमने ये भी किया। ये ओमेगा क्यूब से बड़ी वैल्यू थी, हमने इसे तोड़ा, तो ये क्यूब और बाहर 9 और 1 ओमेगा 7 लिख लिया। ये भी क्यूब और 9 लिख के 2 ओमेगा बाहर लिख लिया हमने, ओमेगा पावर 2 बाहर लिख दी, और उसके बाद इसे सॉल्व किया तो ये चीज़ आई। और ये हमें पता है ये चीज़ इक्वल टू 0 होती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, तो लिहाजा ये सोल्यूशन हो गया। थर्ड और फोर्थ जो देखते हैं स्टूडेंट, उसमें लिखा है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्केयर 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर, ये हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये देखें, हमें पता है कि 1 प्लस ओमेगा होता है ओमेगा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर, और इसके बाद 1 प्लस ओमेगा स्केयर किसके इक्वल होता है माइनस ओमेगा। ये इस तरह ही दोनों ऐड हो के, तो इसको हम साथ इसी तरह ये भी ओमेगा की इक्वल होती है, ये भी ओमेगा की इक्वल होती है। हम इसे आगे लेकर चलते हैं। और ये थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, हमने क्या किया है कि इसे अब सॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये देखिए एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो हमने ये वाली साइड पकड़ी, हमने मल्टीप्लिकेशन की, एक्स माइनस वाई है, तो हमने क्या किया, एक्स को पकड़ के पहले एक्स से दिया तो एक्स स्केयर आ गया, तो फिर एक्स को माइनस ओमेगा स्केयर से दिया तो माइनस ओमेगा स्केयर एक्स वाई आ गया। फिर मैंने वाई को ओमेगा वाई को माइनस ओमेगा एक्स से दिया तो माइनस ओमेगा एक्स वाई आ गया। माइनस ओमेगा को जब माइनस ओमेगा स्केयर वाई से दिया तो ये वाई स्केयर हो गया, मेगा और स्केयर मेगा क्यूब हो गया। अब ये देखिए इन दोनों में से एक्स वाई मैंने कॉमन निकाल लिया, माइनस एक्स वाई ये -1 के इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू पुट की, तो इसको मैंने सॉल्व करके ये एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्म। और सेकंड जो सेम टू सेम स्टूडेंट ऐसे ही सॉल्व होनी है। अब ये 4 वाला क्वेश्चन, इफ़ ओमेगा इज़ द रूट्स ऑफ, इस अगर इस क्वेश्चन का मेगा रूट्स है तो शो डैट द अदर रूट्स ऑफ मेगा स्केयर एंड प्रूव मेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। तो हमने क्या किया कि अगर कहता है मेगा इसका रूट्स है, तो हमने क्या किया, अगर मेगा इसका रूट्स है तो फिर हमने मेगा स्केयर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, हमें पता है। तो वी वांट टू प्रूव डैट मेगा स्केयर इज़ द रूट्स ऑफ, इस इक्वेशन का अगर वो रूट्स हमने प्रूव करना है तो हमने क्या कर दिया, ओमेगा स्केयर का स्केयर ले लिया, और उसके पास ओमेगा, क्योंकि एक्स अगर ओमेगा स्केयर है, एक्स को हम लेकर चलने लगे, तो अब ये ओमेगा स्केयर का स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर प्लस 1 लिख लिया हमने, तो लेफ्ट हैंड साइड को हम लेकर चलने लगे हैं, ठीक है। तो अब बातें गौर से सुनना, कहता है कि भाई फिर क्वेश्चन को समझिएगा, कहता है मेगा इसका रूट्स है तो शो डैट का मेगा स्केयर भी इसका रूट्स है। रूट्स का मतलब होता है कि जो एक्स की वैल्यू आती है ना वो रूट्स होता है। अगर ये ओमेगा इसका रूट्स है तो ओमेगा स्केयर को शो करना है, तो एक्स की जगह हमने ओमेगा स्केयर रख लेना है। तो अब जब हमने इस इक्वेशन में ओमेगा स्केयर पुट किया तो उससे सॉल्व करने लगे हैं। तो जब सॉल्व कर रहे हैं तो भाई देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 1 का स्केयर, तो ये अब इसको आगे ले आए तो 1 का स्केयर, तो ये फार्मूला हो गया, ये किसका फार्मूला हो गया, हमने इसको वैसे लिख लिया। हमने ये देखिए आगे मेंशन किया हुआ है कि ये 2 साथ आ जाए तो फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो 2 हमने इसमें क्या किया है, ओमेगा
ऐड भी किया और माइनस भी किया मेगा, तो ये 2 मेगा स्केयर हो जाएगा और ये माइनस मेगा, तो ये सारा फार्मूला बन गया। और ये आपको पता है एक दफ़ा लैदा स्केयर हो भी, एक दफ़ा इसे प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा माइनस में। और ये ज़ीरो जब ये आएगा मल्टीप्लाई होकर, तो ये तो वाकई इसका रूट्स बन गया है, तो ये ज़ीरो के इक्वल आ जाएगा। तो अगर जो ये सारा ज़ीरो के इक्वल है तो ये ज़ीरो के ज़ीरो ज़ीरो इक्वल आ गया, तो ये गिवन है कि ये इसका रूट्स है। हैंस ओमेगा स्केयर जो है ना, हैंस ओमेगा स्केयर जो है ना उसका रूट्स है इस इक्वेशन का। सेकेंडली उसने कहा मेगा क्यूब एंड प्रूव दैट मेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। अब हमने मेगा क्यूब को 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब स्टूडेंट हमने क्यूब प्रूव करना है, तो वो कैसे होगा, हमें पता है कि अब हमने देखा कि मेगा 4 जब वो स्केयर को स्केयर एलिमेंट 4 हो गया, मेगा स्केयर प्लस 1, तो मेगा स्केयर प्लस मेगा प्लस 1 जो एक इक्वेशन थी मेगा की वो लेकर हम चले। तो अब जब इनकी लामत को हमने माइनस माइनस कर दिया तो ये 1 से गया और मेगा स्केयर से कट गया, मेगा 4 और माइनस मेगा इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इस सारी में से मेगा कॉमन किया हमने, इसे लैदा ज़ीरो कर दिया हमने, इसको लैदा ज़ीरो कर दिया, इसमें से हमने मेगा क्यूब को 1 प्रूव कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हैं, कहते हैं प्रूव डैट द कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ -1, और ये आपको रूट्स दिए गए, हैंस प्रूव डैट, इनका जवाब ये आना चाहिए। अच्छा, अब स्टूडेंट आप क्यूब रूट्स लिया -1 का, सबसे पहले उसने क्या कि -1 का क्यूब रूट्स इसके इक्वल प्रूव करने, तो -1 का क्यूब रूट्स लिया, क्यूब रूट्स को काटने के लिए दोनों तरफ क्यूब लिया है और इसे हमने सॉल्व करना शुरू कर दिया। ये फार्मूला लगा दिया क्यूब रूट जैसे पीछे लगाया था हमने, इसे लैदा सेपरेट टू 0 किया, इस पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाकर आपको स्टूडेंट नज़र आ रहा है आगे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये अब सॉल्व होकर एक्स की वैल्यू ये आगे ये हमने जो ऊपर मेंशन किया गया था वो हमने प्रूव कर दिया। आगे फिर प्रूव डैट करना है कि इसका भी जवाब -2 आए। तो सेकंडली जो हमने प्रूव करना है वो हम मेंशन करने लगे हैं कि अब हमने इसको लेकर, तो इसकी जगह हम माइनस ओमेगा स्केयर लिखेंगे और इसकी जगह माइनस ओमेगा लिखेंगे। और आपको पता है कि मेगा माइनस ओमेगा इसके इक्वल है, माइनस ओमेगा स्केयर इसकी, इनकी वैल्यू लिख ली। और ये फिर ओमेगा क्यूब से बड़ी है, माइनस को बाहर निकाल लिया हमने, मेगा क्यूब से बड़ी वैल्यू थी, इसको तोड़ के लिखा, उसकी वैल्यू लिखी हमने, तो वो हमारे पास प्रूव हो गया, -2 के इक्वल प्रूव हो गया। 6 वाला क्वेश्चन, इफ ओमेगा स्केयर इज क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी तो फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स 2 ओमेगा प्लस एंड 2 ओमेगा स्केयर है। तो कहता है अगर क्यूब रूट्स यूनिटी है तो फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स 2 ओमेगा एंड ओमेगा 2 ओमेगा स्केयर है। तो हम चलते हैं रूट्स, हमें 2 रूट्स रिक्वायर्ड हैं, हमें 2 ओमेगा 2 ओमेगा स्केयर। तो स्टूडेंट जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, हमने इक्वेशन बनानी है, तो हमें पता है इक्वेशन का हमने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें हमें क्या चाहिए, एस भी चाहिए, पी, एस स्टैंड फॉर सम होता है, पी स्टैंड फॉर प्रोडक्ट। जो रूट्स हमारे पास गिवन है इन दोनों को प्लस किया तो ये आ गया, दोनों को प्रोडक्ट किया तो हमारे पास ये आ गया। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट की तो हमने इस तरह इक्वेशन बना ली है। स्टूडेंट नज़र आ गया आपको। 7 वाला क्वेश्चन सेम टू सेम जो ऊपर हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, ऐसे 4 रूट्स आपने फाइन, उधर क्यूब रूट्स लेते थे, इधर 1/4 पावर लेनी है, फिर दोनों तरफ 4 लेनी है पावर क्यूब, तो वो 1/4 कट जाएगा, फिर 16 को इधर ले आएंगे, फिर लैदा सेपरेट स्केयर कर देंगे, स्केयर का स्केयर कर देंगे। और ये स्केयर हमें पता है एक बीच माइनस, एक दफ़ा इन दोनों को प्लस में माइनस में लिखेंगे, एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे, और ये सेपरेट 0 करेंगे, इधर से भी एक्स की वैल्यू इधर, सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। और ये भी जो आगे सोल्यूशन बता रहा है 6 to 5 का भी क्यूब रूट, इसे ऐसे ही सॉल्व करना है। अब इसको भी हमने सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, हमने इधर से 2 को कॉमन निकाला, ठीक है। तो फिर वो सेम टू सेम पिछले ही क्वेश्चन की तरह होगी, लैदा स्केयर कर दी इनको सब, सेम टू सेम यही क्वेश्चन सेकंड वाला भी आप देख लें स्टूडेंट, तो वो भी ही ऐसे ही सॉल्व हो रहा है। तो अब जब सॉल्व करते जाएंगे तो ये सेम वही मेथड है, ये नीचे वाले भी स्टूडेंट आप देख सकते हैं उसी मेथड से ही सॉल्व हो रहे हैं, तो आप इसे सॉल्व खुद करेंगे।
अब 4.5 कर रहा हूँ तो उसमें लिखा है यू द रिमाइंडर टू फाइंड द रिमाइंडर फर्स्ट पोलिनोमियल इज डिवाइडिंग बाय सेकंड। अच्छा ये चीज़ जो है ना फर्स्ट पोलिनोमियल को सेकंड पोलिनोमियल डिवाइड करी, जो डिवाइड करेगी ना सेकंड वाली उसे इक्वल टू 0 रख के एक्स की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट। आप जहाँ जहाँ आपको एक्स नज़र आएगा आप वहाँ वहाँ एक्स की वैल्यू पुट करते जाएंगे और ये सारा सोल्यूशन आपको नज़र आ रहा है। इस तरह आपने एक्स की जगह -1 पुट किया तो ये सॉल्व कर लिया। इसे भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है हमने, ये भी डिवाइड कर रहे हैं इसमें से भी हमने ऐसे ही सेम टू सेम चलना है। स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है उसे हम सेम टू सेम 5 वाला भी और 6 वाला भी 7 वाला भी आप देख रहे हैं ये ही इस तरह ही चलेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आप ये जैसे ये ओमेगा +2 जो है ना डिवाइड कर रहे थे तो आप इसे इक्वल टू 0 रखेंगे और इसमें पुट करेंगे और ये सॉल्व हो जाए। अब 8 वाला क्वेश्चन में ये डिवाइड कर रहा है इसको, तो आपने इसमें से x की वैल्यू निकाली इसमें पुट करी तो उससे सॉल्व किया। इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व होना है। अब 10 वाला क्वेश्चन देखते हैं वो क्या कहता है। अब कहता है व्हेन x4 और 2x इज डिवाइडेड, अगर इससे डिवाइड कर रहा है तो इसका रिमाइंडर, ये रिमाइंडर का मतलब होता है इसका जवाब ये आएगा। अब इसे इक्वल टू 0 2, अब इसमें पुट करना, इस सारी को किसके इक्वल रख लेना, 1 के इक्वल रख लेना है। ये देखें इसको मैंने इसके इक्वल रख के सॉल्व कर रहा हूँ, तो इससे आपने क्या निकालना है, के की वैल्यू निकाल लेनी है। सिंपल है। आपने फिर सुने कि ये जो कह रहा है ये चीज़ ये डिवाइड कर रहा है, इससे आपने वैल्यू निकाल के एक्स इसमें पुट करना है। इसको किसके इक्वल रखना है, रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या है इसके इक्वल रख लेना। जब आप रखेंगे तो उसे सॉल्व करके के की वैल्यू सेम टू सेम। 11 वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही कह रहा है स्टूडेंट कि आपको ये दे रहा है कि भाई आप सॉल्व करेंगे इस पोलिनोमियल को, डिवाइडिंग इससे एक्स की वैल्यू का इसमें पुट करेंगे आप और इसे इक्वल टू 40 रख के सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होता जाएगा। स्टूडेंट आप देख सकते हैं तो के की वैल्यू निकल। अब स्टूडेंट यूज सिंथेटिक डिवीजन शो डैट एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है सिंथेटिक डिवीजन। अब स्टूडेंट मेथड हो रहा है, अब ध्यान से देखिएगा सिंथेटिक डिवीजन आ गई है। जो चीज़ अब 2 पढ़ा है तो 2 को आपने बाहर लिख लेना है, ये लिखा हमने, और पहले x³ का कोएफिशिएंट लिखना है। फिर अगर आपको ये देखे क्वेश्चन में x² नहीं नज़र आया तो x² हम खुद बना लेंगे, तरतीब से पावर लिखते जाने उनके कोएफिशिएंट। x² नहीं है तो x² का कोएफिशिएंट 0, x है तो -7, फिर कांस्टेंट लिखना है। फिर पहले को ऐसे ही नीचे उतारना है, इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखना है, फिर वो दोनों ऐड होके 2 आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके आगे लिखना है और फिर ये ऐड होके -3, फिर 2 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, फिर ये -6 ये ऐड होके रिमाइंडर आ गया। तो अब आपने ये इसे रिमाइंडर कहते हैं लास्ट वाली को, इसे कहते हैं कोशेंट। अच्छा ये किसका वो था कोएफिशिएंट, अगर ये x³ का था तो जब सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर ली तो अब ये कोएफिशिएंट x² होगा, ये एक पावर कम हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये जहन में रखिएगा, अगर ये x³ का है तो ये किसका है, x² का। ठीक है, तो ये फिर x का होगा, ये कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो इस तरह एक क्वोशेंट हमने क्वोशेंट बना लिया है और उसे सॉल्व करने के लिए हमने फैक्टराइजेशन इसे ऐसे साथ सेम टू सेम हमने 13 वाला क्वेश्चन भी ऐसे किया, 14 वाला भी क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे सिंथेटिक डिवीजन से किया, 15 वाला भी क्वेश्चन हमने सेम टू सेम आप स्टूडेंट देख सकते हैं इसी मेथड से हमने सॉल्व किया है सिंथेटिक। और 16 वाला भी क्वेश्चन आप स्टूडेंट देख रहे हैं मैंने इसी मेथड से सॉल्व किया है और ये सिंथेटिक डिवीजन आप देख सकते हैं। ये थी आपकी 4.5। स्टूडेंट हम अब 4.6 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 4.6 जिसमें हमने क्या फाइंड करना है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ। अगर अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स है तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है इनकी, तो अब वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम इन रूट्स को अब लेकर चलते आगे, हम सॉल्व करने लगे क्वेश्चन। ये पहली यूज़ है जिसे हम लेकर चलेंगे और आप देखेंगे स्टूडेंट इजीली आप कर सकते हैं। तो अब इनको मैं फाइंड करने लगा। इससे मैंने क्या किया, प्लस का निशान है तो एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर ये चीज़ ये बन गई। अब इसमें से मैंने क्या किया कि इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल के पुट करनी है। वो कहाँ से हमें मिलेगी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो स्टूडेंट ये देखें इस इक्वेशन से हमने पहले अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली तो -b/a होता है। b कहाँ से मिलता है, x से, a कहाँ से मिलता है, x² से,
और अल्फ़ा बीटा की C/A निकाली हमने, ये वैल्यू हमने पुट की, तो ये माइनस माइनस 2/3 हो गया और ये 4/3, ये अल्फ़ा बीटा की और अल्फ़ा प्लस बीटा की। अब हमने इस सवाल में पुट करना है, जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा उधर 2/3 पुट करेंगे, जहाँ अल्फ़ा बीटा उधर 4/3 पुट किया और हमने ये सॉल्व किया, तो ये सवाल हल हो गया। सेम टू सेम हमने यही इधर भी अप्लाई करना और हमने ये सॉल्व कर लेना, ये सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आगे वो क्या कहते हैं, जुज़ जो 3 है, इसको अब देखें, आपने देखा कि इसको हम क्या स्केयर के इस तरह फार्मूले में बंद कर सकते हैं। तो ये कैसे निकाला है उसने, इसे ऐसे लिखा है कि अल्फ़ा प्लस बीटा का लहदा स्केयर का जब स्केयर ओपन करे तो होता है अल्फ़ा स्केयर का स्केयर प्लस बीटा स्केयर का स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर। ठीक है, तो स्टूडेंट ये क्या हो जाता है, पावर अंदर बार अल्फ़ा 4 हो जाएगा ये, और साथ ही ये बीटा भी 4 हो जाएगा, ये प्लस 2 अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है ना। तो अगर मैं ये चीज़, अगर ये चीज़ आपको नज़र आ रही है तो ये प्लस तो माइनस भी करूँगा अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, तो ये ख़त्म होकर तो ये इसके ही इक्वल आएगा। उसने यही ये चीज़ की है कि ये लिख के और साथ माइनस लिख लिया। अब देखिए अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर किसके इक्वल होता है, वो इसके इक्वल होता है। ये भी वैल्यू हमने फार्मूले से अखज़ की हुई है। अब इसमें इनकी वैल्यू पुट की और हमने ये सवाल सॉल्व कर दिया। क्यूब आ जाए तो उसमें भी फार्मूला लगा के तो उसने ये सॉल्व किया है। स्टूडेंट ये देखिए इक्वेशन सॉल्व हो रही है और इसे सॉल्व करते गए हम, और सेम टू सेम इधर भी सॉल्व हो रही है। और आगे हम चलते हैं, सेम टू सेम इधर भी हमने उनकी वैल्यू सॉल्व करके वैल्यू पुट करनी है और इधर भी हमने ऐसे ही वैल्यू पुट करते जाना है और ये इक्वेशन सॉल्व होती जानी है। ठीक है स्टूडेंट, ये थी अल्फ़ा स्केयर माइनस बीटा स्केयर की। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि ये एक सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि अगर अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, अगर इस इक्वेशन के रूट ये चीज़ हमने बनानी है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं और स्टूडेंट फिर देखते हैं कि इसे किस तरह लेकर चलते हैं। कहते हैं अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस P/A अल्फ़ा बीटा C/A, हमने वैसे ही उनकी वैल्यू निकाली अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की माइनस P/A। अब इस इक्वेशन को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये इस तरह ही, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की ये P आई है और अल्फ़ा बीटा की आई है माइनस P और C, ये कट के 1 माइनस C, ये प्रूव हो गया कि ये चीज़ बन चुकी है। अब फाइंड द कंडीशन डैट वन रूट्स, अगर इसमें कंडीशन बताएं कि जब रूट्स क्वाड्रेटिक तो डबल ऑफ द अदर रूट्स। अच्छा, डबल तब हम कहते हैं जब एक चीज़ दूसरी चीज़ के एक सेम हो तो फिर हम उससे कंपैरिजन करते हैं। मसलन आप एग्जांपल ले ले कि किसी के घर में जरवा बेटे हो जाए ना, तो माँ डिफरेंस तब करती है जब उनकी शक्लें सेम होते हैं, तो जिनकी आगे ही मुख्तलिफ है उन पर डिफरेंस क्या करना होता है। तो इसका मतलब पहले रूट से अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, तो अगर रूट्स अगर सेम आ जाते दोनों अल्फ़ा हो जाए या दोनों बीटा, तो हम डिफरेंस फिर करते हैं। डिफरेंस कैसे उनकी पहचान करें, हमने कोई ना कोई फ़र्क रखते हैं। तो ठीक है, उसने यही कहा है कि डबल द अदर रूट्स। ठीक है, एक अगर आपने अल्फ़ा लिया है तो दूसरा उससे डबल लेना है। ठीक है, तो रूट्स अब सेम आ गया है। तो अब जब हम सम करते थे तो ये सम किया ना रूट्स, तो अब अल्फ़ा बीटा नहीं, मेरे पास अल्फ़ा और 2 अल्फ़ा है, अब दोनों को सम किया तो फार्मूला माइनस B/A, ये तो उसमें से हमने ये, अब रूट्स को जब मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इसको अब लेकर आगे चलने लगे हम। ठीक है स्टूडेंट, समझ आई यहाँ तक। अब अल्फ़ा की वैल्यू इसमें पुट की हमने, तो जब हमने पुट की तो उधर से हमने P और Q की ये एक इक्वेशन बना ली, रिक्वायर्ड कंडीशन। सेम टू सेम ऐसे ही सेकंड में कह स्केयर ऑफ द अदर, अगर एक अल्फ़ा है तो दूसरा अल्फ़ा स्केयर है डिफरेंस करने के लिए, तो सेम टू सेम आपने वैसे ही वर्क करना है। अब वो कह रहा है इसमें वो एक चीज़ कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो बातें गौर से समझिएगा। कह रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर,
तो अब कहता है एक अगर प्लस है तो दूसरा माइनस में ले लेगा। दोनों को एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपने 2 लिया तो इसमें -2 पुट करो तो 0 जवाब आना चाहिए। अगर आपने अल्फ़ा लिया तो दूसरा किस तरह का होगा, माइनस अल्फ़ा होगा। तो ये फिर एक दूसरे के एडिटिव होते हैं। तो लिहाजा ये अल्फ़ा है और माइनस अल्फ़ा ये एडिटिव अदर हो गए, तो सेम टू सेम वैसे ही वर्किंग करनी है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आपने अल्फ़ा लिया तो दूसरी तरफ 1 ओवर अल्फ़ा लेना पड़ेगा, ठीक है, उल्ट के लेना पड़ेगा। तो इस तरह आप फिर उसे सॉल्व करेंगे तो वो सॉल्व होता जाएगा। अब 4 वाला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। द इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन तो डिफर बाय यूनिटी, तो इसके रूट्स को फिर वो डिफरेंस तब करेगा जब वो दोनों सेम होंगे। तो कहता है किस तरह डिफरेंस कर रहा है, बाय यूनिटी से। तो अगर वो अल्फ़ा ले रहा है तो दूसरा अल्फ़ा +1 कर रहा है, ठीक है। तो फिर सेम टू सेम वैसे ही वर्किंग करके तो हमने इसको ये प्रूव करना है ये कैसे पॉसिबिलिटी है। तो हमने ये अल्फ़ा की लिया तो अल्फ़ा की इधर से वैल्यू निकाल के उसमें पुट करेंगे। अब ये देखें, अब इसको सॉल्व करने लगा तो ये देखें इफ़ द रूट्स, अगर ये क्वाड्रेटिक प्रूव्ड है तो अल्फ़ा ओवर बीटा है, बीटा ओवर अल्फ़ा है प्लस। तो ये क्या करने लगा कि कहता है इफ़ द रूट्स, अगर इस इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फ़ा बीटा की निकाली वैल्यू, फिर इसमें वो वैल्यू पुट की हम। तो पहले इसका एलसीएम लिया, एलसीएम लेकर ये देखें इसको सेपरेट सेपरेट किया, फिर हमने एलसीएम लिया, ये ऊपर स्केयर बन गया, नीचे वाली मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा है, नीचे अल्फ़ा बीटा, ऊपर दोनों की वैल्यू पुट की। जब वैल्यू पुट की है तो आगे सॉल्व करना चाहिए। तो एक अंडर रूट के बगैर हो, हमने पढ़ा हुआ है एक अंडर रूट के बगैर हो, अगर ऊपर 3 है नीचे अंडर रूट 3 है तो मैथ वाला कहता है अंडर रूट उधर चला जाता है जिधर नहीं होता, और जिधर से जाता है उधर 1 छोड़ जाता है। ये देखिए ऊपर अंडर रूट के बगैर है, नीचे अंडर रूट वाली है, अंडर रूट ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो फिर जब अंडर रूट ऊपर चला जाएगा तो ये दोनों, अगर ऐसे नहीं करना तो फिर उसका उसने एलसीएम लिया हुआ है, तो एलसीएम लेके उसने सॉल्व किया, ऊपर वाली 0 हो गई। जब ऊपर 0 हो जाए तो वो अंडरस्टूड है कि वो नीचे वाली भी 0 ही जवाब आता है। अब कहते हैं इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, अगर इस इक्वेशन के फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स, अगर ये सारी इक्वेशन है तो इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन स्टूडेंट आप जानते हैं, अगर ये दोनों, अगर आपको आप देखें ये मैं सवाल करने लगा आपको समझ आ जाएगी। अगर ये दोनों रूट्स हैं इक्वेशन के तो इनको अब इक्वेशन बनाना, ये फार्मूला होता है, ये रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है। इसको एस भी फाइंड करना है, पी भी फाइंड करना है आपने, ठीक है। तो ये दोनों अगर रूट्स हैं अल्फा स्क्वायर बीटा, तो एस कैसे, इन दोनों के दरम्यान सम को एस कहते हैं, सम लिखा तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस की वैल्यू अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर ये सॉल्व हो गया। और प्रोडक्ट हमने इनको मल्टीप्लाई किया और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट की तो ये आ गया। अब इनकी वैल्यू इधर पुट की तो इस तरह एलसीएम लेकर ये एक इक्वेशन बन गई। सेम टू सेम सेकंड वाला भी ऐसे ही करना है, थर्ड वाला भी स्टूडेंट आपने ऐसे ही सॉल्व करना है। नज़र आ रहा है आप लोगों को, तो ये आपने सॉल्व करते जाना है स्टूडेंट। अब आपके साथ इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स, इस इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स आर, ये 3 और अल्फ़ा और 3 और बीटा है, अगर ये, तो आपने क्या करना है, आपने फिर इक्वेशन बनानी है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा करके आपने अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल के, अब वो ही ये अल्फ़ा प्लस बीटा किया तो ये आया, अल्फ़ा बीटा किया तो ये। अब इसमें एस फाइंड करना है तो दो जो रूट्स गिवन उनमें सम किया तो ये आ गया, और जब प्रोडक्ट करना है तो उनमें प्रोडक्ट तो ये। अब इनमें वैल्यू तो ये रिक्वायर इक्वेशन में आपने पुट कर देनी है। सेम टू सेम इसी तरह ही 9 वाला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं, आप इसे सॉल्व करेंगे, ये सेम टू सेम वैसे ही है, सिंपल है फॉर्म। तो इस तरह आपकी ये 4.6 हो जाती है। अब स्टूडेंट आपके सामने 4.7 का आगाज़ कर रहा हूँ। तो इसमें डिस्कस करना है हमने नेचर ऑफ रूट्स। अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स, रूट्स कितनी किस्म के होते हैं, रियल भी होता है, इक्वल भी होता है और अनइक्वल भी होता है, रैशनल भी होता है और इरेशनल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है।
अच्छा, जब पॉजिटिव जवाब आ जाए ना, पॉजिटिव जवाब आ जाए स्टूडेंट, तो वो कभी भी इमेजिनरी नहीं हो सकता, उसे रियल ही कहते हैं। अच्छा, जब रियल आ जाता है तो फिर उसके बाद आपने देखना है अब रूट्स ज़ीरो के इक्वल है कि नहीं है। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं, ज़ीरो नहीं जवाब आता तो अनइक्वल है। मसलन ये देखिए, मैं आपको करवाता हूँ, आपको समझ आ जाती है। तो ये है रूट्स, इसमें हमने क्या किया, ए बी सी डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाना है रूट्स फाइंड करने के लिए स्टूडेंट। जब आपने लगाया है तो ये क्या आ जाएगा 6, और ये सॉल्व कर, ये 20, ये 0 से बड़ा है, तो ये क्या कह सकते हैं हम, रियल है रूट्स। अच्छा बताएं ये रैशनल है कि इरेशनल। अगर ये किसी का स्केयर नहीं बनता तो वो इरेशनल है, अगर ये किसी का स्केयर बन जाता है तो वो रैशनल हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा 20 किसी का स्केयर नहीं, तो हम लिख सकते हैं रियल भी है, और ये ज़ीरो के इक्वल तो नहीं ना, ज़ीरो से बड़ा है, तो ये अनइक्वल है। और लास्ट में हम लिखेंगे इरेशनल भी बोलेंगे, रूट्स इरेशनल भी है। लिहाजा आप स्टूडेंट देख सकते हैं कि इस तरह आपने इसमें भी करना है। ये देखे, ये वन वन आया जो आप, तो वन तो फिर परफेक्ट स्केयर होता है, वन वन का ही होता है, तो लिहाजा ये परफेक्ट स्केयर है, तो रूट्स रैशनल हो जाएंगे। और अनइक्वल भी है, ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, ज़ीरो नहीं जवाब आया, तो लिहाजा ज़ीरो से बड़ा है, तो अनइक्वल भी है, और रियल तो है ही है। ये सेम टू सेम हमने थर्ड और फोर्थ भी ऐसे ही करनी है। अच्छा स्टूडेंट, सेकंड वाला क्वेश्चन, इसमें फिर हमने डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगा के, हमें कैसे पता चलेगा डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाना है, तो शो डैट द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन विल बी रियल। ये रूट्स का नाम ले लिया ना रियल, तो इसका मतलब है अब डिस्क्रिमिनेट, तो हमने वही फार्मूला लगाना है b² - 4ac से सॉल्व करने। तो ये एक इक्वेशन बनाई हुई है, उधर से a की वैल्यू ली हमने, फिर उधर से b की वैल्यू ली, फिर c की वैल्यू ले ली, हमने डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाया और उसमें ये पुट कर दी और आगे सॉल्व कर दी। आगे मैंने सॉल्व करना शुरू कर दिया, और जब मैंने सारा सॉल्व किया तो ये देखा कि लास्ट में ये स्केयर बन रहा है, किसका, m-1 और m का स्केयर। अच्छा, जब स्केयर होता है वो कभी भी नेगेटिव जवाब नहीं आने देगा। ठीक है, तो जब वो नेगेटिव नहीं आने देगा तो हमेशा वो पॉजिटिव रहना है, तो इसलिए हम रूट्स कहेंगे रियल है। ठीक है, अब सेम टू सेम हमने इसको ही पकड़ा, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की निकाली। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाया स्टूडेंट हमने, और उसे सॉल्व किया, तो हमने इसे भी रियल प्रूव करना। लास्ट में हमने इसका स्केयर बना दिया। जब स्केयर बन जाए तो वो कभी भी, हमें नहीं पता ए बी सी पॉजिटिव आएंगे कि नेगेटिव, लेकिन ऊपर स्केयर बता रहा है कि ये कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकते, लिहाजा ये रियल है। इसी तरह हमने थर्ड वाला क्वेश्चन करना है रियल के लिए, सेम टू सेम रैशनल के लिए भी ऐसे ही करना है कि उसका परफेक्ट स्केयर बना देना है, वो रैशनल हो जाएगा। इसी तरह ही हमने इसका भी परफेक्ट स्केयर बनाया, तो वो रैशनल की निशानी ये होती है कि वो परफेक्ट स्केयर आता है, रियल की भी यही निशानी होती है कि अननोन आ जाए तो परफेक्ट स्केयर हो तो हमेशा पॉजिटिव आता है। तो लिहाजा अब ये देखिए 4 वाला क्वेश्चन में फिर वो इक्वल कह रहा है, तो अगर रूट्स का जवाब 0 आ जाए, वो ही सेम टू सेम डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाना है। तो आप ए की वैल्यू निकाली, बी की और सी की निकाली, इधर से भी ए की निकाली, बी की निकाली और सी की निकाली, और आगे हम मूव करें। ये 5 और 6 वाला क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी मेथड से होगा। स्टूडेंट आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपने रूट्स को ए डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगा के और सेम टू सेम इसी तरह ही सॉल्व करना है, और कोई मेथड और अप्लाई नहीं करना। अब ये 7 वाला क्वेश्चन लिखा हुआ है विल बी इक्वल रूट्स, और ये इसे सॉल्व करता है गया और एलसीएम लिया, और एलसीएम लेकर सेम टू सेम वही डिस्क्रिमिनेट का फार्मूला लगाया और उसमें से रूट्स को इक्वल प्रूव किया है, सी की वैल्यू निकाल ली। इसी तरह 8 वाले में भी आपने सी की और ये इक्वेशन शो डैट करनी है कि हमें ये चीज़ बनानी है, तो वो सेम टू सेम वही जवाब लास्ट में हम लेकर आएंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेट के फार्मूले से ही करेंगे। स्टूडेंट अब आपके सामने 4.8 को लेकर चलने दो। अच्छा स्टूडेंट याद रखिए, एक तरफ लीनियर हो, एक तरफ क्वाड्रेटिक हो, तो आपने सॉल्व कैसे करना होता है, लीनियर को लेकर उसमें से वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करनी है और उसे सॉल्व कर लेना है। ये आप सोल्यूशन बड़ा सिंपल है, ये 3-4 टाइप के सवाल है, इसे अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करने लगूँ इसे अच्छे तरीके। अच्छा ये देखिए, ये लीनियर लिया, इसमें से y की वैल्यू निकालने लगा है, तो ये 2x उधर जाके
ये 4 इधर आके माइनस का हो गया, y उधर जाके प्लस का हो गया। अच्छा, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दी y की वैल्यू, जहाँ जहाँ y था उधर आपने y की वैल्यू पुट की और उसे सॉल्व करके सोल्यूशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, और उसे आगे हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन किया और x की वैल्यू निकाल ली उधर से 2। और जो x की वैल्यू आएगी वो आपने y में पुट करनी है, जो x की वैल्यू आएगी वो आपने y में पुट करनी है स्टूडेंट, ये जहन में रखिएगा, ठीक है। तो अब हमने उसको पहले ये x को y में पुट किया, ठीक है। सेम टू सेम इसको भी ऐसे ही लेकर चलना और आपने x की वैल्यू निकालनी और y में पुट करनी है, ठीक है। x की पहले ये पुट करेंगे तो y की आ जाएगी और फिर y। ये थर्ड वाला आप देखिए क्वेश्चन स्टूडेंट, थर्ड से पहले आप पीछे वाला देख ले, y की वैल्यू पुट की हुई है और उसमें y की जवाब आ गया है, इधर भी y की वैल्यू, इधर भी सेम टू सेम ऐसे सॉल्व करके हमने x की 2 वैल्यू निकाली, y की भी। अच्छा स्टूडेंट, आप थर्ड वाला क्वेश्चन आप देखेंगे तो उस उधर भी एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक है, सेम टू सेम वही मेथड है। लीनियर से आप वैल्यू निकाल, लीनियर क्या होता है, वेरिएबल की पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक वेरिएबल की पावर 2 होती है। ये बेसिक लेक्चर मैं पीछे दे चुका हूँ। लिहाजा लीनियर से आपने वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक में पुट करनी है और सेम टू सेम उसी मेथड से आपने इसे सॉल्व कर लेना है स्टूडेंट। आपको नज़र आ रहा है क्वेश्चन सॉल्व होता हुआ, और इसे आप लेकर चलेंगे। अब ये 4 वाला क्वेश्चन है, इसमें से आप देख रहे हैं दोनों लीनियर है, लेकिन जो सीधी है एक अवर की फॉर्म में है, तो जो सीधी होगी उससे आपने वैल्यू निकालनी है और किस में पुट कर दी है, जो उल्टी हुई है उसमें पुट कर दिया और सेम टू सेम उसी मेथड से ये भी सवाल को सॉल्व करना है स्टूडेंट। बस हमने समझना होता है कि एक लीनियर हो एक क्वाड्रेटिक, तो लीनियर को पकड़ना है, एक दोनों लीनियर आ जाए तो जो अवर की फॉर्म है उसे नहीं पकड़ना, जो सिंपल है उसे पकड़ के दूसरे में पुट करके उसे सॉल्व करना है। ये देख रहे हैं ये सॉल्व हो रहा है। स्टूडेंट इसी तरह आपने 6 वाला भी क्वेश्चन करना है। मैं 7 पर आ गया हूँ। ये ऊपर लिखा हुआ है एक लीनियर है एक क्वाड्रेटिक है, जब स्केयर ओपन करेंगे तो एक लीनियर, फिर हमने वही काम करना है जैसे पीछे किया। तो इस तरह 4। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।